हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया और रेगुलेटिंग एक्ट आने से हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें बदलाव आना चालू हो गया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आने से ही हमारे यहाँ क्या होता है कि नियम बनना स्टार्ट होते हैं। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल की नियम किसके लिए बन रहा था? नियम ये बन रहा था जो हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से नियमित और नियंत्रित तरीके से चलाने के लिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ले आया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं 1773 में आता है क्या, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आता है, यहाँ तो ईस्वी लगा दो, 1773 ईस्वी लगा लो भाई थोड़ा से। तो 1773 ईस्वी में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट से क्यों आया, हमने बताया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। कंपनी को नियंत्रित करने के लिए इसको लाया जाता है। पहला बदलाव क्या होता है कि कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। नियमित कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। और इस एक्ट के लाने से क्या होता है कि कंपनी जो थी, कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या हो जाता है कि जो संसदीय नियंत्रण होता है वो स्थापित हो जाता है। मतलब ब्रिटिश जो संसद होती है अब उस पर नियंत्रण रख पाएगी, किस पे, कंपनी के ऊपर। ये रेगुलेटिंग एक्ट आने से क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। और वहीं बंगाल का जो गवर्नर रहता है, बंगाल का गवर्नर को इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, अब गवर्नर जनरल, मतलब कि अब बंगाल का गवर्नर को अब क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब जनरल बना दिया गया। पहले क्या था, ये सिर्फ गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल इसे बना दिया गया है। और इसी जनरल के अधीन क्या कर दिया जाता है, जो मुंबई होती है, मुंबई मद्रास और मुंबई मद्रास को इस गवर्नर जनरल के क्या कर दिया जाता है, अधीन कर दिया जाता है। और वहीं प्रथम अगर गवर्नर जनरल की बात करोगे तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल की बात करोगे, प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल की बात करोगे तो ये होते हैं कौन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसके बाद और हम चर्चा करें, इसी के एक्ट के आने से यहाँ पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। 1774 की बात करें, 1774 ईस्वी में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है इसी एक्ट के आने से। अब देखो, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी तो उसमें न्यायाधीश होंगे। और न्यायाधीश की बात करोगे तो एक मुख्य न्यायाधीश रहता है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, सर एलिजा इम्पे जी होते हैं, सर एलिजा इम्पे होते हैं। और तीन अन्य न्यायाधीश होते हैं। तीन अन्य न्यायाधीश की बात करोगे, तीन अन्य न्यायाधीश कौन होते हैं, नंबर फर्स्ट की बात करोगे तो ये होते हैं चेम्बर्स। और नंबर सेकंड की बात करोगे तो ये होते हैं लेमेस्टर। और नंबर थर्ड की बात करोगे तो ये होते हैं हाइड। तो हमने क्या क्या देखा इसके तहत, हमने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट किस लिए लाया गया था। इसको कंपनी को नियंत्रित और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये एक्ट लाया जाता है। और इस एक्ट के तहत यहाँ पे जो ब्रिटिश संसद थी उसका नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और स्थापित जब उसका नियंत्रण होता है तो जो बंगाल का गवर्नर होता है, गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल रख दिया जाता है। मुंबई और मद्रास को उस जनरल के अधीन कर दिया जाता है। और वहीं प्रथम गवर्नर जनरल की हमने बात की तो वो कौन होते हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल होता है। और 1774 में इसी एक्ट के तहत क्या होता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। और एक मुख्य न्यायाधीश जिसमें होता है सर एलिजा इम्पे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश कौन होते हैं, वो होते हैं चेम्बर्स। इसमें कौन होते हैं, चेम्बर्स होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, चेम्बर्स और लिमेस्टर और हाइड,
चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। और इसी एक्ट के तहत ही कंपनी में जो भी लोग क्या करते थे, निजी व्यापार करते थे, निजी व्यापार को भी ख़त्म कर दिया जाता है। जो क्या था, निजी व्यापार कुछ लोग करते थे, कुछ लोग निजी व्यापार करते थे, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और मतलब कि जो लोग रिश्वत वगैरह कुछ लेते थे उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम देख लीजिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या बदलाव हुए थे, उन सारी चीज़ों को। अगर नियम बनने की बात करेंगे तो अपने इंडिया में नियम पहली बार कब बनने स्टार्ट हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद नियम बनना स्टार्ट हुआ था। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।